Welcome to Webline. नायुन राजमहल में आ रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ जब मैं रानी शेंगयुन थी तब, पर उस ज़िंदगी की तरह इस ज़िंदगी में मैं दर्द नहीं झेलने वाली। यूनुच काओ उसे देखकर सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी शांत है, इसे क्या कोई भी डर नहीं लग रहा कि ये राजमहल में आ रही है। आगे वो एम्परर से मिलती है। एम्परर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि तुमने मिज़रेबल लोगों को सोना चांदी दिया है। नायुन कहती है कि आपने सही सुना है, वो सारे लोग साउथर्न चाइना से यहाँ कैपिटल में मदद मांगने के लिए आए थे। वो सारे लोग मेरे मेंशन के बाहर खड़े थे एंड मुझसे मदद मांग रहे थे क्योंकि उनके पास ना तो कुछ खाने पीने को था और ना ही पैसे थे, तो मैंने उनकी थोड़ी मदद कर दी। ये सुनकर एम्परर को आता है गुस्सा। वो कहते हैं कि मैंने तो पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि गवर्नमेंट उन सारे मिज़रेबल लोगों की मदद करेगी, तो फिर ये कैसे हुआ। नायुन उसे कहती है कि आप चिंता मत करिए, मुझसे जो हो सका वो मैंने किया एंड आपने जो मदद भेजी थी क्या पता वो करप्टी ऑफिसर्स ने सारे पैसे खा लिए हो और जनता को कुछ भी ना दिया हो। नायुन जिस तरह से बात कर रही थी एम्परर को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो एम्परर उसे अपने बर्थडे की पार्टी पर इनवाइट कर देते हैं। आगे नायुन वहाँ से चली जाती है। यूनुच काओ प्राइम मिनिस्टर के पास आता है क्योंकि राजा ने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे मिज़रेबल लोगों के बारे में सारी जानकारी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, तो मैं ये देख ही नहीं पाया कि लोगों तक मदद पहुंची है कि नहीं। यूनुच काओ उसे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, नान फैमिली की नायुन ने सब कुछ हैंडल कर लिया है, पर आपको ये पता है कि कैपिटल में फिर से जनरल हुओ आने वाले हैं। जनरल हुओ हमेशा ही सरहद पर रहते हैं एंड वहाँ पर लश्कर की देखभाल करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जनता की मदद कर पाए। इतना कहते ही यूनुच काओ तो वहाँ से चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर कुछ सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो नायुन को मिलने के लिए बुलाता है। अब प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था तो उसे जाना पड़ता है। शावर कहती है कि 2 दिन पहले आप एम्परर से मिली एंड अब आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाना है, या आखिर में माजरा क्या है। नायुन उसे घूर कर देखती है तो वो अपने मुंह पर टेप लगा लेती है। आगे हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के मेंशन पर आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर उसे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नायुन उसे कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए इसीलिए बुलाया ताकि आप मिज़रेबल लोगों की जांच करना चाहते हैं। आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, तो आपको पता नहीं है कि काउंट्री एरिया में आजकल क्या चल रहा है। यूनुच काओ आपसे मिलने के लिए ज़रूर आए होंगे एंड उसने मिज़रेबल लोग, मेरा और जनरल हुओ का जिक्र किया होगा। जनरल हुओ के पास इतनी धन दौलत नहीं है कि वो लोगों की मदद कर सके, इसलिए उसने सोचा होगा कि मैं आपसे मिलूं, और वो चाहते होंगे कि हुओ फैमिली एंड नान फैमिली के बीच रिश्ता जुड़ जाए। पर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं हुओ मिंगचेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ एंड जहाँ तक मिज़रेबल लोगों की बात है तो सरकार उसकी मदद करेगी। ये सुनकर तो भाई प्राइम मिनिस्टर के तोते ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम छोटी ही लड़की हो ना, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, इस छोटे मामले को तुमने इतनी क्लियरली कैसे बता दिया। एक ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे आपको एक रिपोर्ट बतानी है। साउथ सिटी में बाढ़ आ गई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। एम्परर ने मदद भेजी थी पर कुछ करप्टी ऑफिसर्स ने वो सारे पैसे खा लिए। अब वो सारे करप्टी ऑफिसर्स को हमने पकड़ लिया है। ये सुनकर नायुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर आ जाती है एंड सोचने लगती है कि एम्परर का बर्थडे जल्दी ही आने वाला है, मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, पर मैं उसे क्या दूँ। दूर से नायुन के घर पर कोई नजर रखे हुए था एंड वो था हमारा मेल लेट। वो देखता है कि नायुन सो चुकी है, तब वो घर के अंदर चोरी चुपके आता है एंड गिफ्ट एंड एक चीट रख के वहाँ से जाने लगता है। पर वो देखता है कि नायुन सपने में रो रही है। वो उसे टच करना चाहता था पर वो ये भी नहीं करता एंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नायुन जब उठती है तो उसके टेबल पर एक गिफ्ट एंड एक लेटर लिखा हुआ था। जब वो उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें तो एक कीमती पर्ल स्वान था। नायुन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर वो उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें एक लव पोयम हमारे मेल लीड ने लिखी थी। नायुन कहती है कि ये कौन कर सकता है। वहाँ पर शावर आ जाती है। शावर भी उस पोएम को पढ़ती है तो वो कहती है कि माय लेडी, लगता है कि आप फेमस हो गई है, इसलिए कोई सीक्रेटली आपके प्यार में पड़ गया है। कहीं ये वो हुओ मिंगचेंग तो नहीं है ना। तो नायुन कहती है कि नहीं, वो कैसे हो सकता है, मैं तो उससे सिर्फ एक बार ही मिली हूँ एंड वो भला मुझे इतना कीमती गिफ्ट कैसे दे सकता है।
नायन कहती है कि यह गिफ्ट जिसने भी मुझे दिया है वो एम्परर के काफ़ी ज़्यादा करीब होगा। फिर उसे याद आता है कि कहीं ये वो तो नहीं, एंड उसे पता लग जाता है कि ये वही हमलावर है। आगे नायन एम्परर की बर्थडे पार्टी में जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, एंड उनमें से एक सुयाओ भी थी। उस पार्टी में हुओ मिंगचंग भी आया था, एंड उसकी नजरें तो नायन पर से हट ही नहीं रही थी। यह बात सुयाओ नोटिस कर लेती है, एंड उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिफ्थ प्रिंस नायन को देखकर कहता है कि यह लड़की कौन है, इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुयाओ कहती है कि आपको शायद नहीं पता होगा, आजकल एम्परर की पार्टी में बास्टर्ड लोग भी आने लगे हैं। यह सुनकर 13 प्रिंस को गुस्सा आता है। वो जोर से टेबल को मारता है तो सारे लोग चुप हो जाते हैं। वो मिंगचेंग अभी भी नायन को देख रहा था। फिर वहाँ पर एम्परर आ जाते हैं, एंड जो एम्प्रेस यानी कि रानी थी वो तो सुयाव की आंटी ही थी। सुयाव कुछ लोगों से बात कर रही थी तो आंटी यानी कि रानी उसे कहती है कि सुयाव तुम क्या खुसर फुसर कर रही हो। तो वो खड़ी होकर कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि नायन एम्परर के लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। एम्परर कहते हैं कि मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ। फिर शावर उसका गिफ्ट देने के लिए जा रही होती है, पर सुयाव वो उसे गिरा देती है कुछ पत्थर मारकर। शावर खुद तो गिर जाती है पर वो उस गिफ्ट को बचा लेती है। सुयाव उस पर भड़कने लगती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। आज एम्परर का बर्थडे है, क्या तुम उसके बर्थडे के दिन पर अपशकुन लाना चाहती हो। यह सुनकर रानी उसे 80 कोड़े मारने की सजा देती है। नायन कहती है कि 80 कोड़े शावर को लगे तो वो तो मर ही जाएगी। सो ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर।